from the same batch, from the same class. ठीक है, I'm architect Ubaid Rahman. I work here as all of us, we are principal architects. इसी तरह फिर सुहेब है, मुनीब है, जहीर है. They can introduce themselves better. So, architect Sahib graduated 2010, then 12 odd years, 13 odd years now. काम करते हुए हम सारों को हमने बाहर भी काम शुरू किया जब स्टार्टिंग ऑफ द करियर वाज आउटसाइड पाकिस्तान. 5 साल सऊदी अरब में जॉब्स की, फिर उसके बाद वी डिसाइडेड टू कम बैक एंड स्टार्ट आवर होम. आर्किटेक्ट मुनीब ग्रेजुएटेड इन 2010. 2011 से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था, उसके बाद से इकट्ठे हो गए, बस फिर अभी इकट्ठे काम कर रहे हैं. आर्किटेक्ट जहीर, सब सेम इंट्रोडक्शन है हम सबका ऑलमोस्ट. तो 5 इयर्स उसी तरह सऊदीया में हमने इकट्ठे ही काम किया, फिर वापस आ गए ऑलमोस्ट इकट्ठे ही, और फिर इकट्ठे हो गए इवेंचुअली. मतलब it was sort of very unplanned. मतलब we didn't know what we were doing in our lives. मतलब मैं सुहेब जहीर we went out to Saudi Arabia to get a better exposure. वहाँ पे गए, 4 साल लगाने के बाद we realized कि यार मतलब अगर हम यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख सकते हैं तो why not come back to our own country and start our own firm. So we took this decision back in 2016 when we came back from Saudi Arabia. उस दिन से हम इकट्ठे बैठे हुए and we are quite casual about our workplace. मतलब बहुत ज़्यादा formalize इसको हम नहीं रखते हैं. It's sort of a studio. और all in all मतलब we are working on a singular project इकट्ठे भी, और at the same time 4-5 projects को हम individually भी handle कर रहे होते हैं. एक्सपर्टीज हैं, मतलब अब सुहेब और जहीर जो हो गए, दे आर मोस्टली द हेड ऑफ डिजाइन डिपार्टमेंट, सुहेब एंड जहीर. बाकी मुनीब जो है ही इज मोर इनटू कंसल्टेंसी. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे आर्किटेक्ट्स को नहीं पता. अब जो सरकारी काम होते हैं, मिसाल कंसल्टेंसी है, बैंक ऑफ खैबर की ऑल पाकिस्तान कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं, तो उसकी जो डिटेल्स निटी ग्रिटीज होती हैं, पेपर वर्क है, फॉलो अप है, मीटिंग्स हैं, तो इट्स वन हेल ऑफ अ जॉब. तो वी रियलाइज्ड कि नो वन कैन डू इट बेटर देन मुनीब. तो ही इज मोस्टली लुकिंग इनटू कंसल्टेंसी एंड मीटिंग विद द क्लाइंट्स एंड ऑल. मैं स्पेसिफिकली अगर अपना देखूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि एक चीज को बिल्डेबल होना बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली व्हाट इज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट. अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि वी हैव दीज वाइल्ड आइडियाज जिसको हम पेपर में तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू द साइट एंड कॉन्ट्रैक्टर और सारी टीम के साथ खड़े होते हैं तो इट्स वन हेल ऑफ अ चैलेंज टू बिल्ड इट. तो आई एम मोर इनटू रिजॉल्विंग पेपर आर्किटेक्चर ऑन टू द साइट. मेरा मोस्टली एनर्जी उस पर कंज्यूम होती है. तो सुहेब एंड जहीर दे आर मोस्टली लुकिंग इनटू आर्किटेक्चर. दे आर ऑल एंड ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइनिंग पार्ट. So me and Munib, we are into how to implement it. प्लान सेक्शन एलिवेशन से बाहर निकल के जो काम है वो हम करते हैं. हाँ, और वो बहुत ज्यादा है. वो इकट्ठे बैठ के हमें फील हुआ कि एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा काम है. हम तो स्टूडेंट लाइफ में और वो इंडिविजुअल काम करते करते बस ये था 3D बना दिया, प्लान्स बना दिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया. नहीं, लेकिन उसके बाद की जो चीजें एक्चुअल जॉब वो है जब आप उसको रियलिटी में लाते हैं. प्राइवेट सेक्टर में तो वो आसान होता है, लेकिन जब आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो डिजाइन के शायद 100 पेजेस होते हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स के 1000 पेजेस होते हैं. वो सारी अंडरस्टैंडिंग उनको पूरा करना, फिर वो उसकी कॉन्ट्रैक्टर के साथ उसकी एग्जीक्यूशन कराना, उसके सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सारा कुछ करना. तो वो हमें इकट्ठे बैठ के ये सारा एक्सपोजर बना है. वो इसलिए क्योंकि अब मुझे एक साइड मिल गई है तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि 3D कौन बना रहा है, प्लान्स कौन बना रहा है. वो हमारा स्टूडियो सेट हो गया है, उसके अलग दो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट्स हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं. उसके बाद की जो चीजें हैं वो फिर हम दोनों देख रहे होते हैं, जो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा एक्सपोजर है, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे बैठ के फील हुआ. इससे पहले ऐसे नहीं होता. सेकेंडली क्योंकि वी आर 4 टुगेदर, तो उसमें हमारी कैपेसिटी मेगा स्केल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में भी लग जाती है. और उसमें एज ए सिंगल एक आर्किटेक्ट के लिए, मिसाल अभी हमारा एक प्रोजेक्ट है कोई 15-16 लाख स्क्वायर फीट का, तो वो एक आर्किटेक्ट को चले आर्किटेक्चरली तो वो उसको देख लेगा, लेकिन उसको क्रॉस टैली करना विद द इंजीनियरिंग साइड, इट इज आई वोंट से इक्वली इम्पोर्टेंट, इट इज वे मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि if the architecture is not directly coordinated with the engineering side, so there is no way you can build it. ठीक है, तो 4 of us together when we sit on a large scale project, तो उसमें हर बंदे की इनपुट मैटर करती है. क्यों? क्योंकि फील्ड का एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंटेशन का एक्सपीरियंस है. when we bring it all together, तो वो प्रोजेक्ट फिर स्टेज पे आता है कि we can
confidently say that this is implementable, this is a workable solution. Plus there is another thing कि जो creative minds होते हैं जनरली वो थोड़े introvert होते हैं, वो they're not public people, मतलब वो client handling है, ये सारी चीज जब एक creative दिमाग के ऊपर से ये burden हट जाता है कि उसने client को भी handle करना है, तो then actually मुझे लगता है उसको space मिलती है, वो अपना काम अपने शौक से कर सकता है. These two people come in जब client handling की बारी आती है, जब business development की बात आती है, तो वो सारी चीजें मेरे और ज़ील के सर से उतर जाती हैं. So that's a really good plus for us कि हम अपना independently अपने एक रूम में बैठ के काम कर लेते हैं और ये दोनों चाचा और उन सारी चीजों में पड़े रहते हैं. मॉस आर्किटेक्ट्स जो है ना, ये बेसिकली इसके बनने में एक बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो कोरोना का है. ठीक है, वो ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ अस वी नो दैट कोरोना के दिनों में एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन, कोई काम शाम कोई खास करने को था नहीं, तो वी जस्ट यूज्ड टू सिट हियर और गेमिंग किया करते थे. तो रादर देन वेस्टिंग टाइम वी वर लाइक हर वक्त काम करना तो नहीं है, वी कैन जस्ट हैव सम फन. तो पहले मैं और सुहेब इकट्ठे होते थे, फिर कोरोना के दिनों में जहीर ने आके हमें ज्वाइन किया, बैठे रहते थे. फिर मुनीब को भी हमने कॉल की कि यार अगर काम नहीं है तो इट्स बेटर टू हैव अ फन टाइम इन ऑफिस. तो वो 2-3 महीने जब कोरोना में हमने इकट्ठे गुजारे तो वी रियलाइज, हम तो खैर पहले से ही बड़े अच्छे दोस्त थे, देन वी रियलाइज कि हाउ अबाउट वी टर्न दिस फ्रेंडशिप इनटू अ पार्टनरशिप, वर्क पार्टनरशिप. ठीक है, तो उसके बाद कोरोना के दिनों से हम इकट्ठे हुए हैं एंड टिल दैट डे अभी तक हमें टाइम कैसे गुजर रहा है वी हैव नो आइडिया. आई मीन जब से हम इकट्ठे हुए देयर इज सो मच वर्क टू डू. नॉर्मली तो हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, फिर मेगा स्केल प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे कर रहे हैं. मतलब ऑल इन ऑल हमारा काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, लेकिन मेजरली व्हाट वी भी हैं, रेजिडेंशियल भी हैं, कमर्शियल्स भी हैं, ऑल अक्रॉस हमने सारे काम किए हैं. हाँ और सारे ही कामों में मतलब दिल लगा के वाला सीन होता है कि शौक से करते हैं. क्योंकि The हम best दोनों part of अपने this काम में partnership, भी इस पार्टनरशिप की जो opportunity बेस्ट बात है वो ये कि हम सबका जो दिन है ना, जो आज का दिन है या जो कल का आना है, वो बड़ा अच्छा गुजर जाता है. क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं, वो यूनिवर्सिटी टाइम से वो स्टूडियो वाला इन्वायरमेंट हमने, आज जो यूनिवर्सिटी का स्टूडियो था वही इन्वायरमेंट हमने ऑफिस वाला बनाया हुआ है. तो वो काम शाम और वो सारा कुछ जो है वो तो एक फैक्टर है बड़ा जरूरी, लेकिन हमारा पूरा जो दिन होता है आपस में बड़ा अच्छा गुजर जाता है. और यही मेन फैक्टर है हम सबका यूनाइटेड होने का और इकट्ठे बैठने का. प्लस हमारा एक एनिमेशन स्टूडियो भी है, वो वाले शौक भी पूरे करते हैं, रेंडरिंग वाले और सॉफ्टवेयर वाले, और साथ मिलके गेम्स भी खेलते रहते हैं. तो मतलब फन टाइम है. पार्टनरशिप या एक बंदे का या दो बंदे का, एक्चुअली जिस तरह 1+1 को कहते हैं कि 11 है, तो इमेजिन व्हाट इज 1+1+1+1. तो वी ट्राई टू यूटिलाइज ऑल दिस एनर्जी. हम इसको वेस्ट नहीं करते हैं. मतलब कुछ नहीं है करने को तो 4 बंदे बैठ के जो गेमिंग करते हैं वो 2 बंदों को गेमिंग का मजा नहीं आता, तो वी काइंड ऑफ कीप इट वर्क एंड रिलैक्स एंड sort of like that, so we never get bored of it. क्योंकि हम चारों के रोल्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो मेरे लिए चैलेंजेस डिफरेंट होंगे. आई बिलीव, आई एम श्योर जो आपके लिए चैलेंजेस हैं मेरे लिए डिफरेंट होंगे. अभी रिसेंटली मैं अब ये पार्लियामेंट हाउस में सेनेट में एक इंटीरियर डिजाइन प्लस इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट है. तो आई बिलीव अभी तक मैंने जितना काम किया उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है मेरे लिए वो है. क्यों? क्योंकि एज एन आर्किटेक्ट आई डोंट वांट टू बाउंड माई सेल्फ इनटू लिमिटेशंस ऑफ डिजाइन सॉल्यूशंस ओनली. अब अगर मैंने वहां पे एग्जीक्यूशंस करनी है तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि वहां पे मेरी जो टीम है उसको आइडेंटिफाई करके पहले मैंने उनकी एंट्री करानी है, उसका एक प्रोसेस है. फिर एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गुजर के एक डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके कोटेशंस किस टाइम में देनी है, फॉलो अप किस टाइम में करना है, मटेरियल सिलेक्शन है. फिर एग्जिस्टिंग साइट के जो चैलेंजेस होते हैं ना, ठीक है, वो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. अब इफ यू आर टेयरिंग डाउन अ बिल्डिंग व्हिच वाज बिल्ट अबाउट 45 years ago, तो अब चैलेंज हमें क्या आया कि एक पार्टीशन वॉल जब हमने गिराई तो व्हाट वी रियलाइज्ड इज कि उसकी पूरी छत नीचे आने लगी. अब आई कुड हैव नेवर नोन दिस जब तक वो दीवार ना गिरती. तो एक एग्जिस्टिंग साइट को रेनोवेट करना इन ऑल रिगार्ड्स, इलेक्ट्रिकल, अब देयर इज सो मच टू लर्न. मतलब हम काफी बेसिक लेवल्स पे चीजों को देखते हैं कि लाइट प्लग है, पावर प्लग है, डीबी है. देयर इज वे मोर टू इट.
the more you get into it, you will realize the type of wires that are being used in Parliament House that you have never heard about. लेकिन getting into this exposure, I believe the biggest challenge is coordinating and as per the site जो required solution है उसको figure out करना और इस पूरे project को simplify करना is the biggest challenge for me. डिजाइन वाइज तो एक अप्रोच डिफरेंट है जनरली। शुरू से ही मेरी एक्चुअली यूनिवर्सिटी से मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाए वो अपने आप को जितना चैलेंज कर सकूं करूं, क्योंकि उसमें फिर लर्निंग भी बहुत ज़्यादा है और उसमें फिर इन चीज़ों के सॉल्यूशंस ढूंढना, ये सारी चीज़ों का और भी ज़्यादा मजा आता है। इवन सिंपलिस्टिक प्रोजेक्ट्स को अगर मैं देखता हूँ, मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ एक प्रोजेक्ट है बट इट्स वेरी सिंपल, तो मुझे वो अंदर से एंजाइटी शुरू हो जाती है कि यार इसको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि यार अपने लिए भी ख्वारी हो, लेकिन इवेंचुअली जो चीज़ जो प्रोडक्ट बने वो मतलब स्टैंड आउट करे, इट्स समथिंग दैट्स बीन नेवर बीन डन बिफोर। तो वो अपने आप को चैलेंज करना, हर प्रोजेक्ट में अपने आप को चैलेंज में डालना इज एक्चुअली व्हाट आई लाइक टू डू इन माय डिजाइन्स। अब आगे मेरे लिए तो कोई चीज जो चैलेंजिंग होती है मैं इन पे छोड़ देता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली थेटी जो जॉब 13 साल में जो मैंने जितना भी काम किया है उसमें अभी हम एक बैंक कर रहे हैं, वो 1500 स्क्वायर फुट की एक ब्रांच होती है। डिजाइन वो मेरे ख्याल से 2 घंटे में हो जाता है उसका सारा कुछ, लेकिन उसके बाद की जो उसकी प्रोसीजर्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर, उसके बीओक्यूज, फिर उसकी स्पेसिफिकेशंस, फिर सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्टर का बिल वेरीफाई करना। उसने बिल हमें भेजा होता है 60 लाख को 80 लाख करके, वो एज पर साइट जाके एवरी पीस ऑफ इंच को नाप के उस 80 लाख को काट के वापस 60 लाख पे लाना, अब वो चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो पब्लिक मनी है, पब्लिक के पैसे हैं और वो हमारे पास अथॉरिटी है। हम अगर उसको 80 लाख को करोड़ भी कर दें तो अथॉरिटी हमारे पास है, तो मैं आंसरेबल हूँ एट द एंड ऑफ द डे। तो सबसे चैलेंजिंग वो पैसों का हिसाब, क्योंकि वो मेरे साइन से वो पैसे उसको मिलने हैं, और फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी और वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी ज्यादती ना हो, जो क्लाइंट है, जो पब्लिक मनी है, उनके उसको भी फेयर, ताकि उससे भी हम कम पैसे ना ले लें। तो मेरे ख्याल से सबसे चैलेंजिंग पार्ट वो पैसों का हिसाब किताब। आई थिंक कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना चैलेंजिंग नहीं होता अनलेस यू आर डिजाइनिंग इट। अदरवाइज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं है, हमारे सामने ही है, ठीक है। तो जब तक आप उसको डिज़ाइन की नज़र से नहीं देख रहे होते तब तक वो आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। और एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। उसके बाद सुहेब ने, आई विल गिव क्रेडिट टू सुहेब कि उसने मुझे वाइल्ड करने में जो है ना डिज़ाइन पार्ट में, ठीक है, वो उसमें इसने पार्ट प्ले किया। पहले मैं बहुत सेफ प्ले करता था, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज जस्ट अनदर वर्क, और मतलब बस काम होता था, शुरू किया, ख़त्म कर लिया, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद चैलेंज हमने आई थिंक खुद उसके अंदर इंड्यूस करना होता है, ठीक है। और सिंस हम सिर्फ डिज़ाइन को ही देख रहे हैं मेजरली, तो जब तक हम उसको एक चैलेंज बना के नहीं करेंगे तो वो आउटपुट वैसा नहीं आएगा, आई बिलीव इट। ठीक है, तो इस तरह की एक खुलासा था कि द काइंड ऑफ डिफरेंट चैलेंजेस दैट वी फेस, पुट योरसेल्फ इनटू अ चैलेंज। हाँ। क्या मजा आता है। एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि जो बंदा खुद बैठ के डिजाइन कर रहा होता है ना, तो वो उसकी निटिग्रिटीज में ऐसा फंसा हुआ होता है कि ही इज नॉट लुकिंग एट इट इन अ मैक्रो लेवल, या एक ओवरऑल व्यू नहीं ले रहा होता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ओवरसाइट में निकल जाती हैं, तो वो वाली सारी चीजों पे यू रिमाइंडेड बैक ऑफ दोज इम्पोर्टेंट थिंग्स जब हम सारे बैठते हैं। और अक्सर इख्तिलाफ भी होता है कि मैं अगर एक चीज बनाना चाह रहा हूँ जो कि विच इज क्रेजी इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, और फिर मुनीब आके मेरे से ये सवाल पूछता है ये बनेगा कैसे, तो आई हैव टू थिंक अबाउट इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, और फिर जवाब में हमारी लड़ाइयों में जवाब निकल आता है। हम बिल्कुल आज भी उस स्टूडेंट लाइफ की तरह लड़ते हैं जब यूनिवर्सिटी में हम लड़ते थे डिजाइन के एक ऊपर। दिन लड़ाई, अगले दिन दोस्ती यारी वाला। वो डिजाइन पे लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई नहीं होती, वो अच्छा, डिजाइन पे डिस्कशन again- करते हुए लड़ रहे होते हैं। अगेन एस्थेटिक्स, हर बंदे की, हम 4 पार्टनर्स हैं ना, हमारे एस्थेटिक सोल्यूशन एक दूसरे से जमीन आसमान के फर्क में, ठीक है। एक एलिवेशन आप ज़हीर को दे दें, मुनीब को, मुझे और सुहेब को, तो हम 4 डिफरेंट एलिवेशंस बनेंगी। कभी यकीन नहीं आएगा कि एक ही फर्म में एक दूसरे के आमने सामने बैठ के ये सोल्यूशन बने हैं, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इसका हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर ली है, हमारे क्लैश जरूर आते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आई, वो फवाद अब्बासी साहब हैं, अब मतलब इज अ वेरी वेल नोन आर्किटेक्ट, उन्होंने एक दिन मुझे ये तस्वीर भेजी, ठीक है। इट सेज कि when the firm has 2 partners,
आगे से उन्होंने मैसेज मुझे किया, इमेजिन इफ देयर आर 4 तो व्हाट आर यू गोइंग टू कम अप विद। इसलिए मतलब ये हमने रियलाइज कर लिया कि डिजाइन में इनपुट जिनकी है लेट इट बी, ठीक है, लेकिन उसकी वर्केबिलिटी को रिजॉल्व करने में फिर हमारी इनपुट आती है, जिसमें हमारी लड़ाइयाँ भी होती हैं, फन टाइम्स भी होते हैं, शोगल मेला भी होता है, लेकिन डेफिनेटली हम क्रिटिकली चारों मिलके एक प्रोजेक्ट को कमेंट जरूर करते हैं। हम बेसिकली लड़ाइयों को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट करते हैं। क्लाइंट के एंड से भी चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। द मोर यू गेट इनटू इट द मोर यू विल रियलाइज कि इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यू नो, गेटिंग थ्रू द डिजाइन और उसको क्लाइंट से अप्रूव करा के और सारी चीजें रिजॉल्व करके मूविंग फॉरवर्ड, इट्स क्वाइट अ प्रोसेस। एक और मेजर डिफरेंस जो आई बिलीव हमारी फर्म और बाकी जो वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म्स में ये है कि अब अगर आप मेजर फर्म्स देख लें तो उनका काम देख के पता लगता है कि यार ये इस आर्किटेक्ट का काम है। हमारे में बैठ के हम एक अपना ट्रेडमार्क डेवलप ही नहीं करना चाहते, हम बेसिकली क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं कि यार वो क्लाइंट को किस तरह का घर चाहिए, बजाय इसके कि हम एक ऐसा घर बनाएं जिसको देख के लगे ये मॉस ने डिजाइन किया है। हमारी फिलॉसफी ये नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वो क्लाइंट की पर्सनालिटी के हिसाब से उसका घर बने। अब ये शायद एक डिबेट है, बाकी ज्यादातर आर्किटेक्ट्स के घर देखे हम पहचान जाते हैं ये फलाने आर्किटेक्ट का घर है, हम उस तरह का नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि वो उस क्लाइंट का घर लगे, हमारे मॉस का घर ना लगे। ये डिफरेंस है हमारे और एक वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म्स में। बाकी मैं हम भी अपना आर्किटेक्चर डिजाइन अभी तक नहीं वो कर पाए, हम करना ही नहीं चाहते एक्चुअली में। हम अपनी माइंड को इन्फोर्स नहीं करते क्लाइंट पे। मतलब एक क्लाइंट है, उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, ही वांट्स टू मेक हिज ड्रीम हाउस, तो इट शुड रिफ्लेक्ट हिम, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट व्हाट वी आर। मतलब हमारे पास कोई भी क्लाइंट होते हैं जो हमें ओपन हैंड देते हैं कि गिव अस अ सॉल्यूशन, क्योंकि दे आर नॉट क्लियर अबाउट इट, तो उसमें तो हमारा वो क्लियरली नजर लेकिन स्टिल आएगा। वो हम क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लाइंट की पर्सनालिटी के हिसाब से, उसके फैमिली बैकग्राउंड और सब कुछ देख के उसके हिसाब से कोई डिजाइन करते हैं, रादर देन कि अपना एक ट्रेडमार्क डिजाइन हुआ हम हर किसी के ऊपर डालते जाएं कि यार हर घर लगे तो देखें हाँ जी ये मॉस ने डिजाइन किया है। वो हम नहीं चाहते, हम उस तरह होना भी नहीं चाहते। लेकिन कमर्शियली डिफरेंट कहानी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइंट्स हैं उनको वो पॉसिबिलिटीज का पता ही नहीं होता कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जब क्लाइंट बैठे और पहली दफा वो इमेज देखे तो मतलब स्टार स्ट्रक वाला सीन उसके साथ हो जाए, हमारे लिए वही अचीवमेंट होती है कि बस जीवन सफल हो गया। तो मैं थोड़ा फोकस करना चाहूंगा कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब इधर कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा, इधर नो वन इज द बॉस, एवरीवन इज द बॉस। इवन हमारा जो स्टाफ है, कागजों में हमने बॉस रखा हुआ है, उबैद मिस्टर उबैद हमारा सीईओ है, लेकिन इसको हम मानते ही नहीं उस तरह से सीईओ। वही है ना, वो जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंपनी की अप्रूवल्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने लिखना होता है, लेकिन इवन जो हमारा स्टाफ है ना, ठीक है, आप उनके साथ भी जाके गपशप लगाएं तो यू विल रियलाइज इवन दे आर बॉसेस ऑफ देयर एरियाज। हमें कोई भी सर नहीं बोलता, हमें भाई बोलेंगे स्टाफ में। और इवन हम भी हमसे छोटे हैं, 10-10 15-15 साल छोटे लड़के हैं, उनको भाई करके बुलाते हैं। सुबह आने का टाइम फिक्स नहीं है, जाने का भी फिक्स नहीं है, जो कोई 10 बजे आता है कोई 11 बजे आता है। हमारा जो ऑफिस बॉय है वो 12 बजे आता है, सबसे लेट हमारा ऑफिस बॉय आता है, तो वो बस वो 12 बजे पे कन्वीनियंट है, उसको हम जबरदस्ती 10 बजे नहीं बुला सकते। तो ऑफिस टाइमिंग भी हर किसी के हिसाब से सेट हुई है, जो जिस टाइम आ सकता है वो उस टाइम आ जाए। तो वो स्ट्रिक्टनेस कोई नहीं है किसी भी एंगल से। हमने इसको एक कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं बनाया हुआ, एक स्टूडियो बनाया हुआ है। बस आप शौक से काम करेंगे तो आप कर सकते हैं, जबरदस्ती तो काम हमसे टीचरों ने नहीं कराया स्टूडेंट लाइफ में, तो हम इनसे क्या करा लेते। फर्स्टली मैंने जो recent experiences from Navy है और my interaction with the upcoming architects, एक तो egos are very high, पहली चीज। जो बड़ा सूफी किस्म का फिलॉसफी है इसके पीछे, लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़। वो बुल्ले शाह वाला कलाम है कि पहले अपनी मैं मुकाब वाली कहानी। तो you start learning once you consider yourself as nothing. Exactly. तो वो एक चीज़ जो है वो मुझे लगा मिसिंग है इन दी अपकमिंग आर्किटेक्ट्स की। पहले से ये ओपिनियन बनाए रखना अपने जहन में कि हम बहुत चीज़ है। आपको जो मार्केट है वो एक रियलिटी चेक ज़रूर देती है, ह्यूमिलिटी ज़रूर देती है, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं उन सब के पीछे आपको पहले ये सोचना चाहिए कि मैं लर्निंग करने जा रहा हूँ। पहले अपने आप में मुझे कुछ नहीं आता, फिर आप सीखोगे। दूसरी चीज़ ये है कि गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़, कि आपने सिर्फ ये नहीं करना होता कि काम करके मुका के दे दो, बट बी क्रिएटिव अबाउट इट। दैट्स व्हाट योर प्रोफेशन टेल यू टू बी। कोई जो भी चीज़ आप बनाओ, इट शुड बी अ मास्टरपीस। The ego वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई लाइक नेम आर्किटेक्ट शुएब मलिक। उनके पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती ये रियलाइज़ कराया कि यार तू आर्किटेक्ट नहीं है, मेरे ऑफिस का सबसे जो जूनियर ड्राफ्टमैन है वो भी तुझसे अच्छा है।
और जिस दिन वो मैंने मान लिया कि हाँ उनका सबसे जूनियर ड्राफ्टमैन मुझसे अच्छा है, दैट वाज द डे आई स्टार्टेड लर्निंग। फिर मैंने वहाँ पे लर्निंग शुरू की, फिर उनके मैं सीनियर ड्राफ्टमैन से भी अच्छा हो गया विद इन अ कपल ऑफ वीक्स नॉट मंथ्स। तब वो मेरा ईगो उन्होंने तोड़ा, तब मैंने सीखना शुरू किया, तब मुझे पता चला रियलिटी क्या है। नहीं तो हम तो अपने बबल में होते हैं। अब बेसिकली हमारा तो सबसे बड़ा बबल था, फर्स्ट बैच है, हमसे पहले तो कोई आर्किटेक्ट ही नहीं आया इस्लामाबाद में। हम तो इतने हवाओं में निकले थे कि बस निकले ही नहीं है और जहाज आ गए। लेकिन अभी जो आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं, इनसे पहले तो हजारों आर्किटेक्ट्स इस्लामाबाद में आ चुके हैं, तो इनको अपनी ईगो बहुत डाउन करनी पड़ेगी। इनिशियल ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम शायद ग्रीड में थोड़ी ज्यादा तनख्वाह के पीछे गलत जगहों पे जॉब्स करते हैं, बजाय उसके आप कम पे जॉब करें, लेकिन किसी ऐसे ऑफिस में जॉब करें जहाँ से आपको रियलिटी चेक मिल जाए कि असल में क्या होता है। स्टूडेंट लाइफ में और प्रैक्टिकल में बहुत बड़ी ट्रांजिशन पीरियड है। वो आप पे है कि आप वो 1 साल में पूरा करते हो, 6 महीने में पूरा करते हो। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको 6-6 साल हो गए हैं और वो ट्रांजिशन पूरा नहीं कर पाए, वो अभी तक वो अपनी स्टूडेंट लाइफ वाली केमिस्ट्री में रह रहे हैं। तो वो ये एक मेजर उनका जो है ना, मेरे ख्याल से टास्क को ये है कि वो जो ट्रांजिशन पीरियड है स्टूडेंट लाइफ से रियलिटी में आने का, वो कितने अरसे में क्लियर करते हैं। वो अच्छा बंदा अगर है तो वो फौरन अपनी को तोड़ देगा विद इन 2-3 मंथ्स और वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेगा, ड्राफ्टमैन की तरह का। वो बंदा कामयाब है। जो ग्रेजुएट हो के भी आर्किटेक्ट बन के फिर रहा है कि नहीं जी मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, ड्राफ्टमैन काम करेगा, 3D वाला काम करेगा। यू नीड टू हैव स्किल्स। आपको 3D नहीं बनाने, आपको ड्राफ्टिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको वो आना चाहिए करना सब कुछ। वो आपको नहीं आएगा तो आप करवा भी नहीं सकते। मैं अपकमिंग स्टूडेंट्स से ज़्यादा एडवाइस करना चाहूँगा उन टीचर्स को जो कि उनको ग्रेजुएट करा रहे हैं, क्योंकि यू नो आर्किटेक्चर इज नॉट एवरीथिंग। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी अ ह्यूमन। देखिए स्किल्स बहुत अच्छी चीज़ है एंड एवरीथिंग, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू टॉक टू योर सीनियर्स, या एक कंसिस्टेंसी का फैक्टर है कि बहुत सारे जो जूनियर लोग देखे हैं दे आर नॉट कंसिस्टेंट। बाय कंसिस्टेंसी आई डोंट मीन कि आपने हफ्ता या महीना लगा लिया, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर years एंड years, क्योंकि लर्निंग का ग्रोइंग का एक प्रोसेस है, यू हैव टू गेट थ्रू इट। तो अगेन आई वुड नॉट ब्लेम द स्टूडेंट्स अ लॉट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि उनके जहन कच्चे हैं, ठीक है, और उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना भी हमारे एंड पे गलत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी क्लास नहीं होती जिसमें आर्किटेक्ट को ये सिखाया जाए कि यार other than your skills, how to develop your personality in the market, ठीक है, how to talk to your seniors when you are going to the interview, what are the documents that you should have along with yourself when you are going to an office for an interview, ठीक है। अगेन जो सबसे बड़ी चीज मुझे अगर स्टूडेंट से रिलेटेड मैं बात करूं तो 2 पॉइंट्स हैं, एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, सेकंड लैक ऑफ पेशेंस। ये 2 चीजें हैं जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि फील्ड में आने से पहले इन पे बहुत ज्यादा वर्क करें। एवरी प्रोजेक्ट इज न्यू। ऐसे नहीं है कि मैंने घर बना दिया तो अगली दफा मैं घर बना सकता हूँ। अगला घर मुश्किल हो जाता है, वो डिफरेंट होता है, क्लाइंट डिफरेंट होता है, और वो बिजनेस इंपॉर्टेंट है, मैनर्स इंपॉर्टेंट है। प्लान सेक्शन 3D इज हार्डली 10% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट। बाकी 90% जो चीजें हैं वो आपकी कोऑर्डिनेशन है उस क्लाइंट के साथ, कम्युनिकेशन है, 1 साल 2 साल का रिश्ता है उसके साथ आपका। आपसे वो बोर नहीं होना चाहिए, आप मतलब अनॉय नहीं होना चाहिए, आप फोन करो उसका बीपी नहीं हाई होना चाहिए। तो ये सारा 2 साल तक मेंटेन करना मेन चीज ये है। Since they are the future, so I would only like to comment on their design. मतलब they have to be futuristic, please. वो मतलब अब हम जूरीज पे जाके लिटरली मतलब अब हम बोर हो गए हैं कि यार हम क्या करने आए हैं। और एडवाइस ये है कि प्लीज गेट ऑफ सोशल मीडिया, आप उस पर टाइम जाया करना छोड़ दें, ठीक है। नंबर 2 ये कि उनको जो है ना थोड़ा मतलब वो बहुत कैजुअल है और इस तरह आपसे इन जो आए हैं उनसे पहले बहुत सारे आर्किटेक्ट्स पास आउट हो चुके हैं जो कि सेम उसी आपके ही वाले पहिए से गुजर के आए हैं, और उनका हाल देख लें कि नोबडी इवन नोज अबाउट देम, ठीक है। 1 या 2 ही होंगे जिनका डिजाइन एक्चुअली बोलता है खुद, लेकिन बहुत कैजुअल हो गए हैं। अब मतलब स्टूडेंट लाइफ इज द राइट टाइम कि आप एक्सपेरिमेंट करें। आपने कोई आपकी साइड लिमिटेशंस नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। अगर उस टाइम पे भी आप नहीं कर रहे तो आई डोंट नो कब करेंगे, और जब कभी आप पे चैलेंज आ गया तो कैसे कोलैप्स करेंगे आप, वो फिर आप खुद देख लेंगे। तो बी हम्बल, बी पोलाइट, बी कंसिस्टेंट, बी ऑनेस्ट। हाँ, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी तो हम भूल ही गए ना। हम सब की जो एक क्वालिटी है ना, वी आर वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल टू दिस ऑफिस। क्यों? क्योंकि इस ऑफिस से ही हमारा सारा सबका सिस्टम चलता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं अदर देन स्किल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड गुड डिजाइन एंड ऑल। ये सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है।
प्लेटफॉर्म, मतलब प्रोजेक्शन तो जितनी इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए उसको जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के रिगार्डिंग मुझे उतना अच्छा है, जितनी ज़्यादा ये इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेड होगी उतना ज़्यादा फॉर जनरेशंस टू कम। इट्स लाइक अ बुक एक्चुअली। पुराने ज़माने में बुक्स होती थी, अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। हम एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं आपके साथ, तो वो सारा भी कुछ लोगों के लिए मैटर करता है। तो आई थिंक इट्स अ रियली गुड थिंग टू डॉक्यूमेंट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। मे बी हमारी इस वीडियो से शायद कोई इंकरेज हो जाए, उसको कोई मोटिवेशन मिल जाए, और वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग है। तो ये सारे का सारा आपके सर जाता है। वो ये वीडियो चार दोस्त शायद कोई 4 दोस्त हमें देख के अपनी कंपनी बना ले और वो हमसे ज्यादा आगे निकल जाए हमारी वीडियो, तो वो सारा सारा ये आर्टिस्तान को जाता है। मतलब वो सवाब वाले फैक्टर में भी देख लो या एक दूसरे को गालियां दे लो तब भी। मतलब इसका ये फायदा है कि बहुत जो लोग ये देख रहे होंगे, ठीक है, मे बी दे गेट इंस्पायर्ड, मे बी दे विल नो व्हाट द थिंग्स नॉट टू डू, ठीक है। तो हर बंदे की अलग पर्सनालिटी है, तो so many things to learn about. Of course it's a great initiative, और कंपैरिजन में अगर मैं आपको बताऊं तो I might put it the wrong way, mind my words, लेकिन something is better than nothing, ठीक है। इस टाइम I don't see people doing a lot to bringing the architects together to communicate to each other, और ये मैसेज या ये इंटरव्यू जो भी है ये लिमिटेड टू ऑडियंस ऑफ आर्किटेक्चर नहीं है, ठीक है। दिस कुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर द अपकमिंग जनरेशन, जो कि अभी जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया भी नहीं है। दिस शुड गो टू एवरीवन। Actually, Arkistan is creating a library of architects to, I mean, experiences और सब चीजों से जो सबके साथ शेयर हो सके। और ये चीज which is the platform, coming back to the question, कि ये प्लेटफॉर्म ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए, तो that's what's important अभी के लिए। ये हम बैठे इस दफ्तर में ये बातें करते रहते हैं सारा दिन, हम इस ऑफिस में जो भी करते हैं वो हम अपनी नीयत और अपने अल्लाह के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप वो लोग दिखा देते हैं किसी और फ्यूचर कमिंग आर्किटेक्ट्स के लिए, और उससे वो कोई एक बात भी पिक कर लेता है, तो वो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। It's a great platform, it's a great initiative. I really wish that it goes all the way and reach the people, ठीक है, उन तक पहुंचे। तो I mean it's a great initiative all in all.